यस, विल स्टार्ट विद डिसोल्यूशन. लास्ट सेशन में हम लोग ने कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट कर दिया था. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद डिसोल्यूशन. लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नेपच्यून, जुपिटर एंड वीनस, नहीं एंड नहीं, चार है. नेपच्यून, जुपिटर, वीनस एंड प्लूटो had been carrying on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1:1. They decided to dissolve the partnership on the basis of following balance sheet on 30th April. So dissolution के डेट की बैलेंस शीट दे रखी है. ये दोनों का कैपिटल तो क्रेडिट है, बट वीनस और प्लूटो का कैपिटल है डेबिट. General reserves, capital reserves, creditors and loan. Premises, furniture, stock, debtors, bank. Assets realized as under. Debtors, stock 84 हो गया, 84 plus 16 हो गया 1 lakh and plus 90. So 1,90,000 assets realized, cash bank to realization. Expenses of dissolution came to 4,000. Further creditors of 12,000 had to be met. मतलब एडिशनल क्रेडिटर्स पे करना है. पहले जो बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स है ना, उसके अलावा और फर्दर का मतलब और एक्स्ट्रा 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा. जनरल रिजर्व्स, अनलाइक कैपिटल रिजर्व्स, was built by appropriation of profits. क्या बोला भाई? जनरल रिजर्व्स अनलाइक कैपिटल रिजर्व्स was built by appropriation of profits. हाँ, तो कैपिटल रिजर्व्स हो या जनरल रिजर्व्स, फर्क क्या पड़ता है? सारे के सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अपने को ट्रांसफर करने हैं. You are required to drop realization account, partners capital account, bank account. Assuming Venus became insolvent and nothing was realized from his private estate. Apply principles of Garner versus Murray. Insolvent Venus हो रहा है. इसकी इंसॉल्वेंसी नेपच्यून और जुपिटर ही बेयर करेंगे. द रीजन, पार्टनर प्लूटो दो सॉल्वेंट but with debit balance in the firm. Solvent है but with debit balance in the firm will not bear the insolvency loss. ठीक है ना? So we'll prepare the ruling first. ले लो, नया पेज ले लो. Question number 14. Partners capital account. उसके ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. There are 4 partners. दोनों साइड 4-4 कॉलम.
partners capital account from bottom count 1 2 3 4 5 6 7 8 7th लाइन पे क्लोज कर दो और ऊपर 8th लाइन पे लिख देना कैश बैंक अकाउंट। और जो बीच में जो स्पेस है वहां पे बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, name of the partner is Neptune, Jupiter, Venus, Pluto. कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड ओपनिंग बैलेंस लिख के रखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैश बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो शुरू करें पोस्टिंग करने को। Look at the problem. Neptune, Jupiter, Venus sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1:1. 3:2:1:1. Empty the balance sheet. 1 lakh Neptune, 60,000 Jupiter. और ये दोनों का बैलेंस जाएगा डेबिट में 10,000 एंड 12,000। एंड 12,000 जनरल रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व्स 56,000 का है, करो डिस्ट्रीब्यूट। 56,000 3 to 5 and 7। हाँ बोलो कितना कितना 24,000 16,000 8,000 एंड 8,000। And by capital reserves by capital reserves 14,000। बोलो 14,000 का तो कितना हो गया
6,000, 4,000, 2,000 एंड 2,000। फिर उसके बाद में ये क्रेडिटर्स और मॉर्गेज लोन, ये दोनों किधर जाएंगे? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स, बाय मॉर्गेज लोन, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, sundry liabilities, creditors, मॉर्गेज लोन। बोलो क्रेडिटर्स 20,000 था शायद, 20,000 एंड 80,000। $20,000 and $80,000, 1 lakh। ये लो, लाइबिलिटी साइड पोस्टिंग इज डन। एसेट साइड में बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, go to cash bank account and write to balance brought down 8,000, और उसके बाद प्रीमाइजर्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स सब कहां पे जाएंगे? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स क्या क्या आइटम है? प्रीमाइजर्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। प्रीमाइजर्स, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। हाँ देख लो, प्रीमाइजर्स है मेरे पास 1,20,000 प्लस 40 प्लस 1 लाख, 1,20,000 प्लस 40,000। स्टॉक है 1 लाख का, और डेटर्स है 40,000 का, 3 lakhs। एम्प्टी द बैलेंस शीट के बाद में और 3 स्टेप बच गया। सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड क्लोजिंग। सेल ऑफ एसेट्स के लिए ये सारे के सारे एसेट्स देख लो 1,90,000 में बेच दिए अपन ने। क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय कैश बैंक अकाउंट 1,90,000। इसके नीचे डिटेल्स दे देते ना, ब्रैकेट में ही लिख दो 24 प्लस 60 24 प्लस 60 प्लस 16 प्लस 90। या स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स भी बना सकते हैं हम लोग, या फिर उसके नीचे ब्रेकअप भी दिखा सकते हैं। वी कैन शो दैट वे ऑल्सो। चलो सारे एसेट्स बेच दिए, अब क्या है? पेमेंट। एक मिनट, सेकेंड इफेक्ट, दोनों इफेक्ट दे दिया ना अपन ने। नाउ वी हैव टू पे द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कोई पार्टनर तो लेके जा रहा ही नहीं है लाइबिलिटीज।
सो बोलो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड अदर लाइबिलिटी सब पे करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन टू कैश बैंक सबसे पहले लिखो एक्सपेंसेस. Below this you will write expenses and expenses is here 4,000 और फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है इधर 20,000, लेकिन बोला है फर्दर 12,000 इज मेट बोला है ना. देखो ना फर्दर क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 इज मेट, तो 20 प्लस 12 32 हो जाएगा. और मॉर्गेज लोन के लिए कुछ नहीं बोला है ना, तो पे कर ही देने का. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली सेट ऑल लाइबिलिटीज आर पेड. हाँ कितने का मॉर्गेज लोन है? 80,000. बोलो 1,16,000 1,16,000. सेकेंड इफेक्ट दे दो कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,16,000. अभी क्या पोजीशन है रियलाइजेशन में? डेबिट ज्यादा है, लॉस है ना. $4,16,000 4,16,000 में से माइनस करो 2,90,000. बोलो 1,26,000. 1 2 3 4 4 लाइन खाली रखो और फिफ्थ लाइन पे लिख दो बाय रियलाइजेशन लॉस. बाय रियलाइजेशन लॉस नेपच्यून, जुपिटर, Venus and Pluto, and their profit sharing ratio is 3:1:1, that is 3/7, 2/7, 1/7, 1/7. तुम लोग वर्कआउट करो और लिख दो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो. हाँ लॉस का अमाउंट बताओ ना कितना है पहला? 54 या 56? फिर 36,000 और 18 एंड 18,000. लिखो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. अगर ये नहीं लिखा है तो लिख लो. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन लॉस 54,000, फिर कितना? 36,000, फिर कितना? क्या बोल रहे हो? 18,000 और 18,000. अब अपने को इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट करने का. एक बार रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया ना, नाउ वी हैव टू डील विथ इंसॉल्वेंसी. प्लूटो इंसॉल्वेंट है, डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे. जरा चेक करो प्लूटो का डेबिट साइड का टोटल कितना है? 30. 12 प्लस 18 कितना? 30. और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 10,000. और प्लूटो कुछ लेके आ रहा है क्या? देखो एक तो जो लॉस है ना उसका पैसा लेके आओ ना, जरा लॉस का पैसा लेके आओ. ये तीनों पैसा लेके आएंगे लॉस का. 54, 36, 18, 18 लॉस का पैसा लेके आएंगे. बोलो क्या एंट्री पास करेगी?
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल में आ गया टू नेपच्यून टू जुपिटर टू वीनस, यही 3 लाएंगे ना। चलो लेके आ जाओ, कैश लेके आ जाओ पहले। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, 1 मिनट है, वीनस नहीं, वीनस तो इंसॉल्वेंट है। प्लूटो 54,000, जुपिटर 36,000 एंड प्लूटो कितना लेके आएगा 18,000। 54 1,08,000। ऊपर जाके लिख दो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक। हाँ बाय कैश बैंक कितना कितना, पहला 54, दूसरा 36, थर्ड पार्टनर इंसॉल्वेंट है और ये लाएगा 18,000। ये लो, अब इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। इंसॉल्वेंसी के लिए वीनस के पास घर पे कुछ भी नहीं है, 28,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट लिख दो। वर्किंग बनाएंगे, राइट डाउन हियर, अगले पेज पे जाके लिख दो इंसॉल्वेंसी ऑफ वीनस। इंसॉल्वेंसी ऑफ वीनस, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड कितना मिल गया अपने को, 28,000 था डेबिट और क्रेडिट कितना था 10,000। सो नेट डेबिट बैलेंस आ गया 18,000। ये इंसॉल्वेंसी है। अब ये इंसॉल्वेंसी का लॉस खाली 2 ही पार्टनर शेयर करने वाले हैं। कौन से 2 पार्टनर शेयर करेंगे, नेपच्यून और जुपिटर। लास्ट वाला कौन है, प्लूटो। प्लूटो नहीं करेगा। अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ACR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ACR, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में शेयर करना है। वर्कआउट ACR, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। How to get adjusted capital ratio? कैपिटल ऑफ नेपच्यून जुपिटर, साथ में रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स लिख दो। ACR वर्कआउट कर लेते हैं, या ACR वर्कआउट नहीं करके मैं यहां पे तुम लोगों को पेंसिल से सर्कल करवा देता हूं। सर्कल करो। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल। सो 1,30,000 और दूसरा कितना हो गया 80,000। 1,30,000 और 80, सो 130:80। यहां पे लिख सकते हो 130:80। करो जरा 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। 18,000 11,143, 11,143 आता है क्या, माइनस 18,000, 6,857, 6,857. And what entry we pass for this?
Yes, tell me the entry. सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल टू, लेकिन सॉल्वेंट पार्टनर तो एन और जे है ना, लिखो एंट्री एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट $11,143. J's capital account debit 68572. कौन है? Venus. To V's capital account. रुको रुको, पोस्ट करने के पहले मेरे को एक नोट लिखना है. कौन सा पार्टनर है वो लास्ट वाला? प्लूटो. प्लूटो 2 सॉल्वेंट. प्लूटो 2 सॉल्वेंट but will not bear the insolvency loss. Will not bear the insolvency loss of Venus because as per Garner versus Murray, solvent partner with debit balance will not bear insolvency loss. सो क्यों नहीं किया? गार्नर वर्सेस मुरे में ये रूल है, एनी पार्टनर इवन दो सॉल्वेंट बट विद डेबिट बैलेंस इन द फर्म विल नॉट बेयर द इंसॉल्वेंसी लॉस. एग्जैक्टली जैसे अपन ने करके रखा रूल्स, वो रूल्स अप्लाई होता है. मैंने क्रॉस चेक किया है, सब जो हम लोग कर रहे हैं एग्जैक्टली प्रॉपर. सो एन के डेबिट में 11,143 और जे में 6,857. तो वीज कैपिटल और वीज कैपिटल में बाय एन एन जेस कैपिटल इन द कॉलम ऑफ वी कितना है? 18,000. अब ये टैली हो जाएगा. जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, इंसॉल्वेंट पार्टनर विल टैली. देख लो दोनों साइड कितना आ जाता है, 28,000 आ जाता है. इंसॉल्वेंट पार्टनर विल टैली. और बाकी पार्टनर्स को या तो पेमेंट करेंगे या फिर घर से पैसा लाएंगे. एक वो जो लास्ट प्लूटो है, पहले क्लोज कर दो. प्लूटो में डेबिट साइड में 30,000 है, $30 में से माइनस 28 ना, 2,000 बचता है. हाँ तो वो सॉल्वेंट है, वो घर से लेके आ जाएगा. वो इंसॉल्वेंसी का लॉस शेयर नहीं करेगा, लेकिन अपने डेबिट बैलेंस की तो भरपाई करेगा. सो बाय कैश बैंक 2,000. हाँ, पीस कैपिटल अकाउंट 2,000 और बाकी दोनों को पेमेंट करेंगे हम लोग. बाकी दोनों को पेमेंट कर देते. क्रेडिट इज मोर कितना है? 1,30,000 1,84,000 क्या?
पहले वाला का नेपच्यून का 184 राइट है क्या? और इसका है 80 प्लस 36 कितना है? 1,16,000 क्या? जरा फटाफट क्रॉस चेक करो, 116 बराबर है क्या? माइनस करो, डिफरेंस बताओ। पहले वाले का 1,84,000 माइनस 54 and 11 143 1,18,857 1,18,857 और बाजू वाला बोलो 73 143 1,18,857 और दूसरा कितना बोला? 73 143 बाय एन्स कैपिटल और दूसरा कौन है? बाय जेस कैपिटल। देख लो टोटल टैली होता है क्या? 1,90,000 हाँ 3,08,000 चेक करो दोनों बाजू। $3,08,000। So even this was a good question because Garner versus Murray rule apply हो रहा है और उसमें भी नॉर्मल नहीं है। पार्टनर विद डेबिट बैलेंस दो सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखा है मैंने, पार्टनर विद डेबिट बैलेंस दो सॉल्वेंट विल नॉट बेयर द इंसॉल्वेंसी लॉस। जो उसको लाना है घर से वो लेके आ जाएगा। सो प्लूटो का अकाउंट डेबिट बैलेंस आ रहा था 2000, वो घर से लेके आ गया, बट वो वीनस का इंसॉल्वेंसी लॉस ही विल नॉट बेयर बिकॉज गार्नर वर्सेस मुरे रूल में क्लियरली बोला हुआ है एनी पार्टनर विद डेबिट बैलेंस इन द पार्टनरशिप फर्म, एनी पार्टनर विद डेबिट बैलेंस इन द पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बेयर द इंसॉल्वेंसी लॉस। क्लियर? सो इवन दिस क्वेश्चन इज डन। डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 इज डन और 15 से लेके लास्ट तक तो कर ही लिया, मतलब 14th ऑनवर्ड्स ऑल क्वेश्चंस आर डन। इसके पहले क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ पार्टनर का और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड, पुराने आरटीपी में भी आया था कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने एक प्रीवियस आरटीपी में भी कैपिटलाइजेशन मेथड करवाया था। और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आ गया। मैं पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के 3 क्वेश्चंस करवाता हूं, तो इस बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ। सो पार्टनरशिप के 3 क्वेश्चन है। एक तो खाली पीएनएल एप्रोप्रिएशन का है, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है और एक एडमिशन एंड रिटायरमेंट का है। डिसोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। पार्टनरशिप यूनिट करेंगे एक साथ। उसके पहले ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? सिंगल एंट्री, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। सिंगल एंट्री के पहले एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये 12 स्टैंडर्ड के लेवल का ही है। रिसीट्स, पेमेंट्स और एडजस्टमेंट्स दे रखा है। सो ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सो अभी अपने पार्टनरशिप के 3 क्वेश्चंस बाकी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बाकी है और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाकी है। ये दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग।